ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके बाहर नहीं है, इसलिए बहिर्दृष्टि का निरोध करिए। आपका सुख आपके भीतर है, आपके सिर से पैरों तक है। जो भी यहाँ सुख की अवस्था है उसको आपने भोगना है। किसी भी सुख की अवस्था को वृथा नहीं गंवाना है। प्रतिपल अपने सुख की अवस्था को अपने सन्मुख होकर भोगिए। किसी को माध्यम नहीं बनाना है, अन्यथा वह सुख वैसे ही होगा, सदोष होगा, कर्म बंध का हेतु होगा। हमें परोक्ष सुख नहीं भोगना है, परलक्ष से नहीं भोगना है, पर की साय से नहीं भोगना है। प्रत्यक्ष अपने से युक्त होकर भोगना है। हमें ही सुख स्वभावी है। सुख गुण के अधिपति हैं और सुख गुण की पर्याय प्रति समय होती है। परलक्ष्य में वह वैश्विक होती है और स्वलक्ष्य में निर्दोष होती है। स्वलक्ष्य कर निर्दोष पर्याय को प्रति समय भोगिए। प्रति समय प्रत्यक्ष होकर अपने सुख की अवस्था भोगिए। अपने सन्मुख होकर प्रत्यक्ष सुख को भोगना है। परलक्ष में तत्पर सन्मुख होकर परोक्ष सुख दुख को नहीं भोगना है। इतना ही विवेक चाहिए। सुख हमारा स्वरूप है, वह स्वाधीनता से भोगने में आता है। अपनी अवस्था को प्रत्यक्ष भोगना है। सुख भीतर है और हम देखते बाहर हैं, अर्थात हमारी मति मारी गई है। कुछ हमको सुख दुख का विवेक नहीं है। सुख भीतर है, परलक्ष में वह प्राप्त नहीं हो सकता है। परलक्ष में हमारे सुख गुण की ही विकट पर्याय भोगने में आती है और उससे कर्मों का बंध होने से आगामी काल में भी हमको दुख भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष सुख भोगने के लिए हमें अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। अपने सन्मुख होना ही प्रत्यक्ष सुख की अवस्था को भोगना है। ये स्वाधीन सुख की अवस्था है। परलक्ष में पराधीन सुख की अवस्था को हम भोगते हैं। जहाँ पराधीनता है वहाँ नियम से दुख है और जहाँ स्वाधीनता है वहाँ नियम से सुख है। स्वाधीन होने पर भी कुछ समय तक जो हम पराधीन रहे हैं उसका दंड भोगना पड़ता है। उस दंड को शांति से भोग लेना है। अपना लक्ष्य करने पर यदि शरीर में कदाचित वेदना का भी अनुभव है तो उसे शांति से भोगना है, पर परोक्ष नहीं जीना है। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष ज्ञान है तो इंद्रिय ज्ञान से नहीं जीना है। उससे कदाचित परोक्ष सुख ही मिल सकता है।
पराधीन सुख ही मिल सकता है। जो सदोष है भोगने योग्य नहीं है, वह वैश्विक है, काम भोग रूप है, व्यभिचार रूप है। पर का संग ही व्यभिचार कहलाता है। भले ही लोक में स्थूल रूप से उसको व्यभिचार नहीं माना जाता हो, पर जहाँ पराश्रय है वहाँ विषय का आश्रय है। पर को विषय संज्ञा है और विषय सुख भोगने योग्य नहीं होता है। और अपने लक्ष्य में ही हमको अमृत रूप सुख मिलता है, प्रत्यक्ष सुख मिलता है, निर्दोष सुख मिलता है। तो अपना लक्ष्य कर प्रतिपल स्वाधीन निर्दोष प्रत्यक्ष सुख भोगिए। पूर्व कर्मगत यदि शरीर में वेदना भी है तो उसको भी संभाव से भोगना है, क्योंकि वह शारीरिक दुख भी प्रत्यक्ष भोगने में आता है। उसमें कोई पराधीनता नहीं है। इंद्रियों की मन मस्तिष्क की सहायता से वह नहीं भोगा जाता है, पर लक्ष्य में नहीं भोगा जाता है। इसलिए शारीरिक दुख भी वैश्विक नहीं है, सदोष नहीं है। विषय सुख भोगना अच्छा नहीं है, शारीरिक दुख भोग लेना ही अच्छा है। शारीरिक दुख यदि है तो उसकी निवृत्ति के लिए पराश्रय करना, पराधीन होना वह योग्य नहीं है। पराश्रय जहाँ करते हैं वह नियम से कर्म से बनते हैं और कर्म बंधन का फल दुख है। इसलिए अपने में शारीरिक दुख है, वह पर लक्ष्य किया है इसीलिए उत्पन्न हुआ है। अब उसकी निवृत्ति के लिए पर लक्ष्य करते हैं, पराश्रय करते हैं, तो फिर दुखों की परंपरा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। दुखों को स्वाश्रय कर ही समाप्त किया जा सकता है। अपने सन्मुख होकर जो भी सुख की अवस्था है, भले ही वह शारीरिक दुख रूप हो, उसी को हमने अमृत रूप जानकर भोग लेना है। ये बड़ी अद्भुत बात है। शारीरिक दुख अमृत रूप है और वैश्विक सुख वह विष रूप है। इस प्रकार दोनों में महान अंतर है। विषय सुख भोगना योग्य नहीं है, शारीरिक दुख भोगना योग्य है। विषय सुख नहीं भोगना है, विषय का लक्ष्य नहीं करना है। अपने लक्ष्य से शरीर में दुख का भी अनुभव हो तो उसका स्वागत करना है, अति प्रीति से ही उसको भोगना है, उसको अमृत रूप जानकर भोगना है। वह वेदना का अनुभव भी हमको अमर करता है, परमात्मा पद देता है। और ये सत्यार्थ है, क्योंकि स्वानुभव से मोक्ष होता है और शरीर का दुख चूंकि अपनी पर्याय है, इसलिए उसका अनुभव भी हमको मोक्ष देता है, परमात्मा पद देता है। और जिस परिणाम के भोग से परमात्मा पद मिलता हो, उस परिणाम का तो अभिनंदन ही करना है, स्वागत ही करना है। उसको तो हमने सहर्ष ही भोगना है, क्योंकि उससे हमारे मोक्ष की कामना की पूर्ति होती है। शारीरिक दुख भोगना वह प्रत्यक्ष भोगना है।
अपने को भोगना है, अपने पर्याय को अपने लक्ष्य से भोगना है। पर लक्ष्य में भी हम अपने पर्याय को भोगते हैं, तथापि उसको पर को भोगना ही जानिए। जिसका लक्ष्य उसका भोग कहने में आता है। यद्यपि पर पदार्थ को भोगा नहीं जा सकता है, पर लक्ष्य से जो हम अपनी पर्याय भोगते हैं उसको परोक्ष पर्याय कहते हैं, पराधीन पर्याय कहते हैं, वैश्विक पर्याय कहते हैं। और उसके फल में हमारे सुख की कामना की पूर्ति तो नहीं होती, अपितु कर्म बंद होकर हमको दुख का ही अनुभव होता है। और वैश्विक सुख के भोग में हमको निराकुलता भी नहीं होती है। लोक में भी उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। त्यागियों की ही लोग सेवा पूजा प्रशंसा करते हैं, भोगियों की कोई सेवा पूजा नहीं करता है, उनकी वंदना नहीं करता है, उनकी प्रशंसा नहीं करता है। तो पर लक्ष्य में हमने विषय सुख दुख को नहीं भोगना है। इंद्रिय ज्ञान वह पर का लक्ष्य है, इसलिए वह सदोष है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर हम अपने प्रत्यक्ष पर्याय को नहीं प्राप्त करते हैं, उसको उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं, उसको खो देते हैं। जिसको भोगने का हमको अधिकार है उसको हम उत्पन्न ही नहीं होने देते। अपने सुख के हम स्वयं ही वैरी होते हैं। अपने लक्ष्य से ही सुख की अवस्था को भोगिए। किसी को भी माध्यम नहीं बनाना है। जहाँ माध्यम है वहाँ परोक्षता है, पराधीनता है, और उसको वैसे सुख दुख संज्ञा प्राप्त होती है। वह फिर काम भोग रूप ही अवस्था है और सदोष है, निंद्य भी है। वर्तमान में भी आकुलता रूप है और भविष्य में भी आकुलता रूप है। हम अपना वर्तमान भी खराब करते हैं और भविष्य भी खराब करते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए, यही हमको अपने सुगुण की पर्याय प्रत्यक्ष रूप से भोगने में आती है। और प्रत्यक्ष सुख की अवस्था वह निर्दोष है। स्वाधीन होने से वह निर्दोष है और उसके भोगने से हम अमर होते हैं, परमात्मा होते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद ज्ञान करिए। स्वलक्ष्य वह प्रत्यक्ष है, परलक्ष्य वह परोक्ष है। परलक्ष्य है वह पराधीनता है, स्वलक्ष्य है वह स्वाधीनता है। मार्ग का भली प्रकार अंतर्मुख होकर निश्चय कीजिए। केवल सुन लेने पढ़ लेने से मार्ग की उपलब्धि नहीं होती है, मार्ग का निश्चय भी नहीं होता है, अपितु हम भटकते ही हैं। पर लक्ष्य में हम अनेकों बार भटके हैं, भारी दुखों में अपने को डाला है। पर लक्ष्य में ही जीव अधोगति को पाता है, पाताल लोक में जन्मता है, नरकों में निवास करता है। परोक्ष वैश्विक सुख दुख भोगने से ही
जीव अधोगति में जाता है, नाना प्रकार के दुख भोगता है, असह्य कष्टों को पाता है, फिर उबरना ही बहुत मुश्किल होता है। पर लक्ष्य की जितनी निंदा करें उतनी कम है, क्योंकि उसी से हम बारंबार मरण का दुख भोगते हैं, शारीरिक और वैश्विक दुख भोगते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। करोड़ों अरबों जीवा बनाए तो पर लक्ष्य होने वाले दुखों का वर्णन करना संभव नहीं है। बड़ी दुर्दशा होती है, घोर दुखों को भोगना पड़ता है, इनको वचनों से नहीं कहा जा सकता है। पर लक्ष्य ही दर्दनाक कष्ट देता है। हमें अपयश प्राप्त कराता है, शारीरिक दुख भी, मानसिक दुख भी, वैश्विक दुख भी। कौन सा ऐसा दुख है जो ये जीव पराश्रय करने से नहीं भोगता है? पराश्रय करना ही निंद काम है, सुख को अपने आश्रय से ही पाना है, किसी पर के सन्मुख नहीं होना है। जहाँ पर सन्मुखता हुई वही दुख है, संसार है जो भयावह है। हम सुख चाहते हैं और परलक्ष्य में पाना चाहते हैं, ये दो विरोधी बातें हैं। परलक्ष्य में कभी सुख की कामना की पूर्ति नहीं हो सकती है। आप सुख चाहते रहो और सुख दूर ही जाता रहेगा, कभी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हमें अपना ही आश्रय करना है, सुख को प्रत्यक्ष भोगना है। सिर से पैरों तक सुख नाम का गुण है, वह अपने सन्मुख होने से ही निर्मल परिणमन करता है, हमें सुख का अनुभव कराता है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए और उस लक्ष्य से होने वाली अद्भुत शांति को पहचानिए, अद्भुत निराकुलता। जैसे हम अमृत पान कर रहे हों, सर्वांग प्रदेशों में फिर अमृत ही झरता है, जिसको हमने पीना है। अमृत रस पीजिए, अपने लक्ष्य से स्वाधीनता से प्रत्यक्ष रूप से हर पल पीजिए, हर पल आनंदामृत का रसपान अपने सन्मुख होकर कीजिए। पल पल करते ही हम मोक्ष को पालेंगे। हमें सदा ही वर्तमान पल मिलता है, उस वर्तमान पल में हमें प्रत्यक्ष सुख की अवस्था को भोगना है, सीधे अपने से जुड़ना है, पर की ओर देखना ही नहीं है, पर का स्मरण ही नहीं करना है, और देख लिया जाए तो प्रायश्चित करना है। बहिर्मुखता का प्रायश्चित करना आवश्यक है, अन्यथा बहिर्मुखता का नाश करना संभव नहीं है। जिस कार्य को बुरा ही नहीं जाने, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है।
अपना मुखमंडल, अपने मुखमंडल की ओर ध्यान किया तो वह प्रत्यक्ष हो गया, स्वाधीन हो गया, सुख का मार्ग हो गया। अपना मुखमंडल, अपने सुख की अवस्था को अपने सन्मुख होकर भोगना है। सुख को अपने सन्मुख होकर ही भोगना है। पर सन्मुख रहकर हम कभी संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। फिर भले ही कठोर बाह्य चरित्र लीजिए, सारे आगम ज्ञान को कर लीजिए, इतने मात्र से कुछ भी सिद्धि नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखने से ही हमें सुख की सिद्धि है, सुख की उपलब्धि है। अपना ध्यान अपने धड़ भाग पर लाइए। इस प्रकार हम प्रत्यक्ष जीवन जीते हैं, स्वाधीन जीवन जीते हैं, जिसके फल में हम संसार से मुक्त होते हैं, स्वाधीन होते हैं। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, इस प्रकार जब हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं और जो भी सुख की अवस्था अनुभव में आती है, इस अनुभव को ही अमृत रसपान स्वीकार करिए। यह अनुभव ही हमको अमर करता है, परमात्मा पद देता है। अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहिए, वीतराग रहिए, उत्तम शांति को भोगिए। दाहिनी भुजा, अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, अपने किसी भाग की ओर ही रखना है। कुछ विकल्प नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर करने से, अपने किसी भाग की ओर करने से जो भी सुख की अवस्था अनुभव में आती है, वही भोग्य है, वही अमृत रूप फलती है। दाहिनी भुजा, भुजा में या तो आराम की स्थिति है या वेदना की स्थिति है। दोनों स्थितियां प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। उसको मन के माध्यम की आवश्यकता भी नहीं है। मन नपुंसक है, वह हमको अपना अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां भी नपुंसक है, वे सुख को उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। और मस्तिष्क के व्यापार को भी नपुंसक मानिए, उस व्यापार से भी परमात्मा पद नहीं मिलता है। पौरुष मात्र अपने सन्मुख होना है,
और अपने सन्मुख होकर जो भी स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव में आती है वही परमात्मा पद देती है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, दोनों भुजाएं एक साथ अनुभव में लीजिए। इस प्रकार जब अपने ध्यान को हम अपने अंगों पर लाते हैं तो वह प्रत्यक्ष जीवन है, स्वाधीन जीवन है। उसी से हमको स्वाधीनता मिलती है, परमात्मा पद मिलता है। ऐसे अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाने की महिमा अनंत है। जिससे परमात्मा पद मिलता हो उससे अधिक महिमावंत कोई दूसरा परिणाम नहीं हो सकता है। दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों चरण कमल, पूरी चिन्ह मूरत प्रभु की मूरत, पूरी चिन्ह मूरत प्रभु की मूरत। इसी में विहार करते हुए रहना है। इसी के विभिन्न भागों का यत्न पूर्वक संवेदन करते रहना है। एक भी पल को बहिर्मुख रहकर नष्ट नहीं करना है। अपनी सर्वांग मूर्ति को परमात्मा की मूर्ति मानकर ग्रहण करिए। परमात्मा को यत्र तत्र नहीं ढूंढना है। अपना परमात्मा अपने भीतर, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही है। उसी के सुख गुण के पर्याय को उसके सन्मुख होकर भोगना है। और इसी विधि से हमको परमात्मा हो जाना है, स्वाधीन हो जाना है। ज्ञान का सूत्र यहीं समाप्त होता है।